Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Akbar Ali. I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is factorization. बोर्ड की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन की 6 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं. आज हम टाइप 7 पढ़ेंगे. Factorization of the expression x square plus px plus q. इस टाइप को फैक्टराइज कैसे करते हैं हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. इस टाइप को हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं. हमारे पास लास्ट टर्म जो कांस्टेंट वैल्यू है वो प्लस 12 है. 12 के हमने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो मिडल टर्म है विच इज माइनस 7x. तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 7x आना चाहिए. अब इसके फैक्टर्स बनाने का आसान तरीका वो मैं आपको समझाता हूं. इस तरीके को समझने के बाद वैल्यू जितनी भी बड़ी हो जाए फैक्टर्स बनाना बहुत आसान होंगे. हमने क्या करना है, ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है 12, इस 12 के फैक्टर्स बनेंगे. 1 के टेबल में हर वैल्यू आ जाती है. तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12. फिर 12 2 के टेबल में भी आता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12. फिर 12 3 के टेबल में भी आता है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. 12 4 के टेबल में भी आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12. स्टूडेंट्स, जब आपने ये देखना है कि जो फैक्टर यहां ऊपर था वो रिपीट हो गया तो इससे आगे आप जितने भी फैक्टर्स बनाएंगे वो फैक्टर्स रिपीट होंगे जो हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं. इसलिए इससे आगे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है. अब हमने इन तमाम में से एक फैक्टर चूज करना है जो हमें सूटेबल है. अब गौर करें तो ऐड करने से हमें माइनस 7 चाहिए. तो ये जो फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अब चूंकि ऐड करने से हमें माइनस 7 चाहिए इसलिए हम माइनस 3x एंड माइनस 4x दोनों फैक्टर्स के साथ साइन माइनस का आएगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मिडल टर्म माइनस 7x आ जाएगी. तो अब इसके जो दो फैक्टर्स हमें मिले वो माइनस 3x और माइनस 4x हैं. अब हम इस मिड टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखेंगे जैसा कि यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और लास्ट टर्म 12 एज इट इज आ जाएगी. अब यहां से ये टाइप 2 का क्वेश्चन बना जो हम पहले पढ़ चुके हैं. फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है. ये x हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग x माइनस 3 आ गया. और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से 4 कॉमन आ रहा है और चूंकि थर्ड टर्म से पहले साइन माइनस का है इसलिए माइनस कॉमन लेंगे. तो माइनस 4 कॉमन लिया तो रिमेनिंग फैक्टर x माइनस 3 रह गया. ये हमने टाइप 2 में पढ़ा था कि जब दो टर्म्स का पेयर बनाते हैं तो कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग फैक्टर्स सेम होने चाहिए. तो ये गौर करें तो ये दोनों रिमेनिंग फैक्टर्स सेम हैं. अब हम इस x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे. x माइनस 3 कॉमन ले लिया. फर्स्ट टर्म में से x बच गया माइनस सेकेंड टर्म में से 4 बच गया. तो x माइनस 3
and x minus 4 are the two factors of given expression. ये जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ काम, ये काम आपने सॉल्यूशन में नहीं करना, इसको आप रफ में करेंगे, या अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी चेक करके आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्यूशन में नहीं करेंगे. अब इसी टाइप के क्वेश्चंस में हम एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108. अब यहां पे वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, 108 कांस्टेंट टर्म है. अब 108 के दो ऐसे फैक्टर्स हमने बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म विच इज माइनस 21x. अब सेम उसी मेथड से हम 108 के फैक्टर्स बनाएंगे. सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करें 108 को तो रिजल्ट 108 आ गया. फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 54 को तो रिजल्ट 108 आ गया. फिर 108 को 3 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 36 आएगा. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 108. सिमिलरली 4 से 27 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 108. देन 6 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 108. 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 108 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 108. अब चूंकि ये फैक्टर 12 और 9 वाला रिपीट हो गया तो इससे आगे हम मजीद फैक्टर्स नहीं देखेंगे. अब इसमें हमने देखना है कि कौन से दो फैक्टर्स हैं जो हमारे इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल हैं, क्योंकि ऐड करने से हमें वैल्यू चाहिए माइनस 21x. तो ये जो दो फैक्टर्स हैं माइनस 9x एंड माइनस 12x. माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 प्लस 108 आ गया. माइनस 9 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 21x आ जाएगा. तो इस एक्सप्रेशन को अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 108 लिखेंगे. अब फिर टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया. फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, x माइनस 9, फिर माइनस का साइन है और इन दोनों टर्म्स में से 12 कॉमन आ रहा है तो माइनस 12 कॉमन ले लिया. x पॉजिटिव और ये माइनस 9 रिमाइंडर रह जाएगा. अब जो रिमाइंडर बचा दोनों कॉमन लेने के बाद वो सेम है, उस सेम रिमाइंडर को हम कॉमन ले लेंगे. x माइनस 9 को हमने कॉमन ले लिया. फर्स्ट टर्म में से x माइनस सेकेंड टर्म में से 12 आ गया. तो x माइनस 9 and x minus 12 are the two factors of given polynomial. स्टूडेंट्स इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132. अब कांस्टेंट टर्म 132 है और उसके साथ साइन नेगेटिव है, और जो मिडिल टर्म है उसके साथ साइन पॉजिटिव है. तो अब हमने 132 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट माइनस 132 आए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमारे पास प्लस 1x आए. इसके लिए अब दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर का साइन डेफिनेटली हम माइनस का रखेंगे, तभी मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट माइनस में आएगा. अब ये डिपेंड करता है मिडिल टर्म पे कि हमें छोटे फैक्टर के साथ माइनस लगाना है या बड़े फैक्टर के साथ माइनस लगाना है. अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है तो हम बड़े फैक्टर के साथ प्लस का साइन लगाएंगे और छोटे फैक्टर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे. लेकिन अगर मिडिल टर्म के साथ नेगेटिव साइन होगा
तो फिर बड़े फैक्टर के साथ माइनस लगेगा और छोटे फैक्टर के साथ प्लस लगेगा। फैक्टर्स बनाने का मेथड वही है जो हमने लास्ट 2 पार्ट्स में किया। 132 को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 132 आ जाएगा। फिर 132 को 2 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 66 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 66 132 आ गया। इसी तरह हमने 3 से डिवाइड किया तो रिजल्ट 44 आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू 132। देन हमने 4 से डिवाइड किया 132 को तो रिजल्ट 33 आया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू 132। फिर हमने 132 को 6 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट 22 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 132। फिर 7, 8, 9 और 10 के टेबल में 132 नहीं आता, तो 132 को हमने 11 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट 12 आया। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 132। एंड देन डेफिनेटली 12 के टेबल में भी आएगा। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 132, ये रिपीट हो गया। तो इससे फर्दर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमने इन तमाम फैक्टर्स में से ये देखना है कि हमारे इस क्वेश्चन के लिए कौन से 2 फैक्टर्स सूटेबल हैं। तो वो गौर करें। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं 11 एंड 12, अब चूंकि अभी हमने स्टार्ट में यहां कहा था कि बड़े फैक्टर के साथ साइन पॉजिटिव आएगा और छोटे फैक्टर के साथ साइन नेगेटिव आएगा, तो लिहाजा 12 के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे और 11 के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो अब इस मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x प्लस 12, माइनस का साइन है, माइनस कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से 11 कॉमन आ गया, 11 कॉमन लिया, यहां पे x रिमाइंडर बचा प्लस 12 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 12 कॉमन आ गया, x प्लस 12 कॉमन लिया, x माइनस 11। तो x प्लस 12 एंड x माइनस 11 आर द 2 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।